नमस्कार साथियों, क्रैक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम का ये पहला सेशन है। टाइप 1 हम आज डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 1 से लेके 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 1 से लेके 10 तक के अंकों का योग कितना होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम नंबर काउंट करेंगे कि 1 से लेके 10 तक कितना नंबर है, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो ऑल इन वन एक ही फार्मूला है। ठीक है, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि नंबर कितने हैं। जैसे यहाँ पर है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अब 100 तक में नंबर कितने होंगे, तो जैसे 1 और 100 मतलब 1 से लेके हम काउंट करते जाएंगे तो नंबर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला है। जैसे मान लो जो लास्ट है उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, और माइनस उसमें से पहला कर देंगे। ठीक है, b माइनस a, यानी हमारा जो इसको हम अगर मान लो कोई नंबर ऐसा आता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, तो पहले को हम मानेंगे a और दूसरे को मानेंगे b। राइट। अब क्या करेंगे, हम b में से पहला माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन बट इसमें एक दिक्कत है, अगर माइनस करेंगे तो एक कम हो जाएगा, इसीलिए हम जो है एक प्लस कर देंगे। तो ऐसे में पहले वालों को a मानेंगे, दूसरे वाले को b मानेंगे और b माइनस a प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस 1 क्यों करेंगे कि जो हमारा माइनस हो रहा था वो इसमें ऐड हो जाएगा। यानी हमारा अब b कौन सा है, 100 है। राइट, और a कौन सा है, 1 है। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 99 प्लस 1 यानी 100। अब हमें पता चल गया, ये तो हमें सीधा सीधा है तब पता चल रहा है क्योंकि 1 से लेके 100 तक तो हमारी जो है संख्या कितनी है, 100 तक। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 99 से लेके 181 तक ऐसे पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप फार्मूला ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या है, जब हमारा ये निकल गया तो अब हमारी यह संख्या निकल गई, कितनी संख्या है। ठीक है, अब कहाँ से लेके कहाँ तक संख्या है वो हमें काउंट करना है। तो अब क्या है दूसरा, इसका फार्मूला ये है कि b माइनस a प्लस 1। ठीक है, और इनटू a प्लस b अपॉन 2। ये आप दिमाग में रट लीजिएगा। हमने ये वाला पहला वाला पोर्शन बता दिया आपको, b माइनस a प्लस 1। ठीक है, अब a प्लस b यानी अगर 1 से लेके 100 तक है तो ए हमने माना था कितना, 1 और प्लस 100 यानी हो जाएगा 1 प्लस 100 अपॉन 2। इस फार्मूले के अंदर हम रख देंगे, कोई भी संख्या होगी तो उसका आंसर अपने आप निकल जाएगा। आप कोई भी रख के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जैसे मान लीजिए b माइनस ए 1 का मान हमारे पास आ गया 100। ठीक है, और प्लस a यानी हमारा 1 और प्लस b 100। ठीक है, अपॉन 2। अब ये आगे करेंगे 100 प्लस 101। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 101। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 101 और 505। ठीक है, जीरो का किसी में करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, 0 0 3 0 हो गया, और उसके बाद 5 फिर 0 5, तो हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया क्या, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर 1 से लेकर के 100 तक के सभी अंकों का योग हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 5050। ठीक है, तो डस्टर देना, डस्टर। तो ये हमारा रहा एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए अगर
आप कोई भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें 1 से लेकर 10 तक हमें निकालना है। अगर 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों का योग कितना होगा आप जोड़ कर भी देख सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसको ए मान लीजिए हमने इसको बी मान लिया, ठीक है। अभी हमारा फार्मूला का b माइनस ए प्लस 1 और a प्लस बी अपान 2, ठीक है। b मान लीजिए 10 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 10 अपान 2। हमारा टोटल कितना हो गया 10 इंटू 101, ठीक है, अपान 2। ये 5, 2 से 2 जा 5 हो गया 5 इंटू 101, ठीक है, सॉरी। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 11 1 टू 11 हो जाएगा ना, ये 11 तो हो जाएगा 55, ठीक है। तो अगर 55 आंसर क्या आ गया 55। अगर हम 1 से लेकर 10 तक सभी अंकों का योग जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 55, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ है ये कि अगर हम इन संख्याओं को के गुणनफल करें तो इकाई के अंक पर क्या आएगा। मतलब इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है, 5 अंक की, 4 अंक की, 3 अंक की। इसको बता रहे हैं कि अगर आप एक बार देख लीजिए मल्टीप्लाई के इकाई के अंक पर क्या स्थान आएगा, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना, हमें बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे 4923 है तो हमें इनसे मतलब है केवल हमें इकाई का ही अंक लेना है, यानी हर अंक का हमें केवल इकाई का ही अंक लेना है, ठीक है। अब क्या किए, हम सारे का इकाई का अंक उठा लिए, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा 7 हो गया, फिर 5, फिर 8, फिर 3, फिर 9, ठीक है। अब इसमें से एक दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 7 7 5 35, ठीक है, 35 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर हम इसको इसमें से छोड़ देंगे, फिर अगला जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, ठीक है। फिर 40 में फिर इसको छोड़ देंगे पीछे, यानी 0, फिर इसको करेंगे 0, फिर इसको करेंगे 0, यानी अगर 0 आ गया तो इकाई का अंक क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर कोई ऐसी संख्या हो तो हमें केवल लास्ट का ही अंक मानना होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है सारे को गुणा करना होता है। इकाई का अंक जानने के लिए केवल हमेशा लास्ट का ही होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना है। एक धनात्मक संख्या, मतलब धनात्मक संख्या कोई भी हो सकती है, मान लो हम मान लीजिए यह, ठीक है। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, ठीक है, मान लीजिए इसमें 4 कम कर दिए, ठीक है, तो प्राप्त संख्या, यानी जो हमें प्राप्त संख्या हो रही है ये इक्वल टू जो हमें इससे प्राप्त संख्या हो रही है मूल संख्या के व्युत्क्रम के, ठीक है। जो प्राप्त संख्या हमें हुई वो मूल संख्या क्या थी हमारी, x थी। तो x के व्युत्क्रम, यानी मान लो कुछ संख्या है, हाँ व्युत्क्रम, x का उल्टा ये हो गया, ठीक है। इसके व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर, ठीक है, 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। हमें क्या करना है, वो संख्या क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप। कैसे लिए हम, एक धनात्मक संख्या, मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या x है, से यानी इसी से 4 कम करने पर, ठीक है, इसमें से 4 कम करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त संख्या, ठीक है, जो प्राप्त संख्या यानी इक्वल टू, ठीक है, मूल संख्या के व्युत्क्रम। मूल संख्या हमने क्या माना था, x ही तो माना था, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है, मतलब इसके 21 गुना, ठीक है, 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, हम आगे सॉल्व करेंगे। अब ये x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x² माइनस 4x इक्वल टू 21, ठीक है। अगर हम इसको आगे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 21, ठीक है। अब क्या हमें ये त्रियक गुणनखंड अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा
तो इसका मैं अलग क्लास लूँगा। इसमें क्या होता है, ये जो संख्या है, ठीक है, इसको ऐसा बनाना होता है गुणा में, माइनस या प्लस में जो भी हो, मल्टीप्लाई करके कि ये जो है इतना आ जाए, ठीक है, और माइनस या प्लस करने पर बीच की संख्या है और ये आ जाए, ठीक है, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर 7 माइनस 3 कर दें, ठीक है, 7 माइनस 3 कर देंगे तो 4 आएगा, 7 माइनस 3 कर देंगे तो इक्वल टू 4 आएगा, यानी हमारा पहला कंडीशन लागू हो रहा है। दूसरा, अब 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो रहा है, ये 21 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 एक्स माइनस 3x, ठीक है, अंडर बंद कोष्टक माइनस 21, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, x बाहर आ गया हमारा, तो बचा x माइनस 7, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या किए हम, प्लस 3 बाहर निकाले तो हमारा क्या बचा, x माइनस 7, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, हमारी दो संख्या बची, x माइनस 7 और x प्लस 3, ठीक है। तो अब अगर इक्वल टू करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा, एक संख्या 7 मिलती है और एक क्या मिलती है, -3। तो -3 की संख्या का कोई धनात्मक संख्या हो नहीं सकती, यानी हमारी क्या है, धनात्मक संख्या क्या है, 7 है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको जो है ऐसे ऐसे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। पहले आसान सवाल का जवाब देंगे, आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा इसके इससे जो है थोड़ा सा कठिन पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। यदि एक संख्या पता नहीं है, मान लिया हमें कोई मान लिया एक संख्या a है, a मान लिया, ठीक है, ठीक है। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मतलब एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/a, तो 1 एक संख्या ये और प्लस 1/a का योग, ठीक है, का योग मतलब प्लस योग 2 हो, इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान, मतलब अगर हमें a का मतलब निकल जाओ संख्या समझ में आ जाएगी। तो a अगर इधर जाएगा a² प्लस 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a² माइनस 2a प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इस 0 कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अगला, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तिर्यक भी है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो हम अगर a-1 का होल स्क्वायर कर दे तो कंडीशन लागू होगा, क्योंकि a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, क्योंकि हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया ये। अब इक्वल टू करेंगे 0, मतलब a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर 1, तो हमारी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो वो हमारी संख्या क्या थी, एक थी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 3048 है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पहले पढ़ते हैं, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, ठीक है। मान लीजिए दो धनात्मक हैं, एक मान लीजिए हमने x है, ठीक है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो गई, 2x, यानी इससे 2 गुनी हो गई, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो यानी छोटी संख्या हमारी x हो जाएगी और बड़ी संख्या यानी 2x हो जाएगी, क्योंकि जो दो धनात्मक हैं उनमें से एक संख्या जो है 2 गुनी है, ठीक है। अब क्या है, पढ़ते हैं दोबारा। संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, यानी हमारा x इंटू 2x बराबर 2048 है, ठीक है। तो यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा 2048, तो x स्क्वायर हो जाएगा 2048/2, यानी हो जाएगा
1024, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 1024, ठीक है। अब ये किसका फैक्टर होता है, ठीक है। किसको हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 1024 प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 3 × 3, ठीक है। 3 3 का 900, अगर 30 करेंगे तो हमारा 900 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे यानी हमारा ये फैक्टर होता है 32 का, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये 32 का होगा, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 32, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 32, ठीक है। तो हमारी ये संख्या कौन सी है, 32 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ना है तो ही उसका आंसर समझ में आएगा, वरना अगर हम एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा आंसर। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है इस पर सारे क्वेश्चन एक साथ आ नहीं सकते, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे हर टाइप वाइज, अभी क्या था हमारा जो है ये नंबर पर आधारित था, फिर हम अगला इसका नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये तो शुरुआत है, आगे अभी बहुत सारी बात है। धन्यवाद।